जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। अच्छा जी, क्विक अपडेट बिटकॉइन के लिए और बाकी एक दो हमारी एंट्रीज़ के लिए। चलें शुरू करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले अगर आप चले जाएं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, मैं आपको ज़रा डिटेल सिनेरियो बता रहा हूँ। आपको जो तीन चार जो ऑप्शंस दूंगा मैं, वो बड़े वैलिड से ऑप्शंस होंगे और उनकी हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बाकी तमाम सिनेरियो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आप आवरली कैंडल के ऊपर चले जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम जो बिटकॉइन है वो एक रेजिस्टेंस के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि तकरीबन एक पिछले मेरे ख्याल में लोअर हाई से 50,900 से एक्सटेंड कर रही है अभी के हमारी तमाम रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर। तो देखें यहाँ पे एक टच पॉइंट मिला, दो मिला, तीन मिला, चौथा मिला, पांचवा मिला, पांच टच पॉइंट्स हैं। तो मतलब कि ये जो लाइन है हमारे पास वैलिड हो गई। यहाँ पर बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेरिश है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को कंटिन्यूसली लोअर हाइज देखने को मिल रहे हैं, सॉरी लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं और लोअर हाई देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये एक लोअर हाई है इसका, ये किसका लोअर हाई है, ये किसका लोअर हाई है, और ये सारे के सारे लोअर लोज हैं। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन से? मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन किसी तरह से इसी पॉइंट से ना, इसी जगह से, इसी एरिया के अराउंड से इसको एक दफ़ा दोबारा से टच पॉइंट दे इस जगह को। और इस बार जो टच पॉइंट होगा पॉसिबली अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक हमारे पास एक्सपेक्टेड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। लेकिन भाई साहब, बिटकॉइन की अपनी मर्ज़ी, करना उसने वही है जो उसका अपना मन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बिटकॉइन इसी चैनल को फॉलो करते हुए एक और अपना लोअर हाई बनाता है, सॉरी लोअर लो बनाता है, तो वो लोअर लो का जो टारगेट पॉइंट है वो ये वाला होगा 48,318। यहाँ पे बनेगा एक इसका लोअर हाई। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो था बिटकॉइन के लिए। और एक और चीज़, एक अच्छी न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है आपके लिए। पहले मैं आपसे जो है थोड़ी सी बैड न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं इस डंप को जो है कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, मई 2021 वाले डंप के साथ। अगर हम उसी के साथ कंपेयर करें इस डंप को, तो कितना प्राइस रेंज, तो ये रहा जनाब मई वाला डंप, जिसका टारगेट जिसने ऑलमोस्ट डंप किया था 51%। तो अगर हम इसको भी कंसिडर करें उसी डंप के साथ, मैं तो नहीं कर रहा लेकिन पता नहीं कौन लोग कर रहे हैं, तो ये देखें ऑलमोस्ट ये हमारा एरिया बनता है ऑलमोस्ट 26,000 वाला। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस सिनेरियो की कन्फर्मेशन तब होगी जब हम जो है अपने वीकली 21 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे। तो अगर हम वीकली कैंडल पे चले जाएं और हम निकालें मूविंग एवरेज, और वो भी हो 21 मूविंग एवरेज, तो ये देखें जी, जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर हैं वी आर हैप्पी एंड गुड, ठीक है। और अगर इसको हम क्रॉस करते हैं फिर हमारे लिए हो सकता है प्रॉब्लम बन जाए। इसीलिए व्हाट इज दिस, ये कौन सी वाली है, ये 9 है। पता नहीं क्या चक्कर क्या, ये 200 मूविंग एवरेज शो ही नहीं करा था हमें, शायद हमने पैसे कम दिए होंगे इनको। तो ठीक है जी, ये आपके लिए मूविंग एवरेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मैं एटलीस्ट मैं तो जो है मैं बेरिश हो जाऊँगा। मैं पहले भी बेरिश हूँ उसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। उसकी वजह ये है, ये वाली ट्रेंड लाइन, हमारे बुल मार्केट की ट्रेंड लाइन। तो मैं अभी भी एक तरह से अगर कहा जाए टेक्निकली, बजाती मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन टेक्निकली एनालिटिकली जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सीखा एनालिसिस को, उसके एतबार से अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहते हैं तो ये एक तरह से बुल रन का एंड भी हो सकता है, और जो ऑल टाइम हाई था वो बिटकॉइन का वो यही रह सकता है।
नेक्स्ट बुल रन जब भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर भी होप इज स्टिल देयर। अभी भी हमारे पास उम्मीद है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हमारे पास कैंडल क्लोज़ नहीं हुई, ये एक दिन 17 घंटे बाद क्लोज़ होगी, और यहाँ से देखें थोड़े से आपको बायर्स देखने को मिल रहे हैं इस जगह से। तो एक बड़ी छोटी सी होप है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और टच पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाए और हम जो है इसको फाइनली ब्रेकअप कर जाएं। तो इसके ऊपर अगर गए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी रेट वेव दिखाऊंगा, जो कि नेक्स्ट टारगेट हमारे ऑलमोस्ट $128,000 फॉर बिटकॉइन दिखाएगी एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन इसके नीचे आई एम नॉट श्योर, इसके नीचे बहुत ख़तरनाक जोन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने कॉइन के ऊपर, SRM के ऊपर। क्या बात है, SRM अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। वन अर्ली कैंडल के ऊपर बिटकॉइन चाहे जो मर्जी कर रहा है, SRM इज़ पंपिंग हार्ड। इसकी मैंने आपको पहली एंट्री दी थी जनाब 8.1 के ऊपर, इस जगह के ऊपर आपको मैंने एंट्री दी थी, अगर आपको याद हो। तो जिन लोगों ने वो एंट्री ओपन की हुई है तो दे वुड बी इवन हैविंग सो मेनी प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट बनता है इनका यहाँ से अगर 8.1 की एंट्री लें? 67% प्रॉफिट। 10x की अगर लेवरेज लें तो 670% प्रॉफिट्स इन अ सिंगल ट्रेड। ये होते हैं जनाब हमारे ट्रेडिंग टैक्टिक्स। देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखें, मैं थोड़ी देर पहले इसको खोल के बैठा था तो प्राइस थोड़ी सी नीचे गिरी थी यहाँ से, तो मुझे था कि बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो फोमो कर रहे हैं कि यार गिर रही है, एग्ज़िट कर लेते हैं। लेकिन मेरा एग्ज़िट प्लान ये नहीं है। मेरा एग्ज़िट प्लान है न्यू ऑल टाइम हाई, क्योंकि ये पुराना ऑल टाइम हाई तो हम ब्रेक कर चुके हैं हमने इसके अंदर। ये देखें जी, ये हमने सिग्नल दिया था यहाँ पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के साथ, ताकि आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। ये ऑल टाइम हाई था SRM का 12.9, जिसको हम इस टाइम ब्रेक करके जा रहे हैं 13.7। नया टारगेट क्या होगा हमारा? वेयर इज एक्सटेंशन लगा के देखते हैं। वाह, वेल आई एम एक्सपेक्टिंग 13.9 से हम एक बाउंस वापसी की तरफ मिल सकता है, जो कि इस एरिया को रिटेस्ट करेगा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है कि हम यहाँ पे भी चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल के लिए दिस इज़ गोल्डन पॉकेट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0.618 13.9। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम थोड़ी सी एंट्री जो है अपनी एग्ज़िट करेंगे। तो ये था सीरम। अच्छा, एक और चीज़ BTC के ऊपर आपको बताना भूल गया मैं आपको, जो कि गुड न्यूज़ थी, इसके बारे में आपको बात कर रहा था। वो ये थी कि अगर हम RSI खोलें, इसका सॉरी RSI USDT लिख दिया मैंने। अगर हम इसका स्टोकेस्टिक RSI खोलें बिटकॉइन का, तो आप ये देख सकते हैं इस RSI के अंदर, ये इस टाइम RSI दो चीज़ें कह रहा है, दो बातें कर रहा है हमसे। ये इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये RSI हमें थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये RSI पहले हमें बता रहा था इस जोन के अंदर, इस जगह के ऊपर। पहली बात तो ये RSI काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है 4 आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, बिटकॉइन का RSI है ये। तो पहली चीज़ उसने हमें बताई कि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हो सकता है, जिससे मैं आपको टारगेट्स ये एक्सपेक्ट करता, 48,000 के टारगेट्स जो है मैं एक्सपेक्ट करता, जो कि मैंने कल रात को डिस्कॉर्ड में भी शेयर किए हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक माउंटेन वाला, क्या कहते हैं इसको, उल्टा वी बना के वापस नीचे चला गया है। तो एक छोटी सी हमें एक और लेग देखने को मिल सकती है यहाँ तक पॉसिबली, या अगर ओवरसोल्ड होता भी है तो 5 तक आ जाए, या ये भी होता है या फिर दोबारा से ये चीज़ सीधी हो जाए। ठीक है जी, तो ये थोड़ी छोटी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही करीब हैं ओवरसोल्ड होने के। तो ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ से RSI नीचे जाता भी है तो हम प्रॉब्ली इस एरिया से बाउंस हो जाएं। अगर इस एरिया पे जाते हैं तो RSI प्रॉब्ली नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा RSI। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको एक और लेग ऊपर को देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही मेजर लेग होगी। मेजर इस लिहाज से नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा बिटकॉइन, मेजर इस लिहाज से होगी कि आपको एक लास्ट चांस मिल जाएगा। अगर तो ये बेयर मार्केट है तो आपको एक लास्ट मौका मिलेगा अपने ऑल्ट से भागने का। ठीक है, तो देखते रहेंगे इंशाल्लाह हम क्या होता है। उसके बाद हम चलते हैं एलिस के ऊपर।
एलिस को देखा जाए तो एलिस जनाब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ठीक 4 अर्ली खोलते हैं। एलिस भी इस टाइम एक रेजिस्टिव चैनल के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना लेगा इस जगह के ऊपर, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते होते हैं। तो फिर उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये किसी तरह से ऊपर की तरफ ब्रेक करे। ये बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है इसके पास ना एलिस के पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक और यहाँ पे अगर ये डिप करता है तो हमें एक डबल बॉटम भी मिलता है। तो इंशाल्लाह यहाँ से जो बाउंस मिलेगा उसके टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट जो होंगे वो $30 कह गया हूँ, $22। अगर $22 को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास $30 का एक टारगेट बन जाएगा। USDT, ये एवेक्स का चार्ट है। इसका चार्ट मैंने बहुत पहले शेयर किया था, मैंने आपको बताया था एंट्री कैसे लेनी है इसके अंदर। जिन्होंने एंट्री ली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पहली एंट्री सक्सेसफुली ले ली। ये सेकंड एंट्री थी हमारी 18.4, लेकिन यहाँ तक पता नहीं आता कि नहीं आता। बहरहाल यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के अंदर, इस फॉलिंग वेज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये किसी भी टाइम ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकती थी। तो ये देखिए आप, बड़े एक टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक हुई, रेड कैंडल से रीटेस्ट हुआ और हमने फाइनली इसको ब्रेक किया। तो ये एक माइनर से रेजिस्टेंस है 53 की। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास ये जोन है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एवेक्स जो है काफ़ी अच्छी रैली दे सकता है हमें 75 तक, ठीक है जी। तो यही था फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें लिक्विडेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का बता दें कि ट्रेड ओपन कैसे करनी है, स्विंग ट्रेड क्या होती है। तो ये इंशाल्लाह जो है वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हम सीखते रहेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।